हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज हम जो है अपना तीसरा वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे श्वसन की प्रक्रिया में, जिसमें हमने 2 पार्ट ऑलरेडी श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग और गैसों का आदान प्रदान कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, ऑक्सीजन ये कुपिका है, यहाँ तक तो पहुँचा दिया था। अब कुपिका के बाद ये ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन को पहुँचाना है। तो वो कैसे पहुँचा था, वो हमने गैसों के आदान प्रदान वाले लेक्चर में देखा था, है ना, कि 104 है और फिर ये 40 है ऑक्सीजन का, ऐसे करके पार्शियल प्रेशर के बारे में। तो वो वीडियो देखिए और समझिए। तो ये यहाँ तो पहुँच गया, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा वो देखेंगे। ठीक, तो गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन का माध्यम रक्त है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान, कार्बन डाइऑक्साइड का तो किसके माध्यम से करेंगे, ब्लड के माध्यम से ही करेंगे, है ना। तो रक्त के माध्यम से ही ऑक्सीजन को कुपिका से ऊतकों तक पहुंचाया जाता है तथा ऊतक में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त के माध्यम से कुपिका तक पहुंचाया जाता है। इस तरीके से गैसों का आदान प्रदान होता है। मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो रक्त के माध्यम से ऊतक में जाएगा, ऊतक में ग्लूकोज है उसको तोड़ेगा, तोड़ने के बाद बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में मिलने के बाद वो कुपिका के पास आता है और कुपिका के पास आने के बाद वो कुपिका में सीधा ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर सांस छोड़ने के माध्यम से हम इसको बाहर कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे आज ऑक्सीजन का परिवहन। मेन हम देखते हैं गैसों के परिवहन में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन और ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, तो पहला रहेगा ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन कैसे जाता है, कितने परसेंट जाता है, किन किन माध्यमों से जाता है। ठीक, तो देखिए 97% ऑक्सीजन का परिवहन वो होता है आरबीसी के द्वारा। ठीक है, आरबीसी के द्वारा। और 3% जो होता है वो होता है प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, तो अब आरबीसी क्या है और प्लाज्मा क्या है ये समझिए। तो देखिए ये जो दिख रहा है ये क्या है, खून की नली है। खून की नली है, इसमें खून प्रवाहित हो रही है। और ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है यही क्या है, यही है आरबीसी। ठीक है, यही है आरबीसी। और इसी जगह में प्लाज्मा भी प्रवाहित हो रही है जो कि दिखाई नहीं दे रही है आपको। क्यों? क्योंकि आरबीसी और प्लाज्मा एकदम मिक्स है। जैसे कि दूध को आप ले लो तो दूध में पानी भी मिक्स होता है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि अच्छे से मिक्स होता है। लेकिन आप उसमें केमिकल डाल दो या फिर नींबू ही डाल दो तो फिर दूध का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो अलग हो जाता है और पानी में अलग हो जाता है। वैसे ही मैंने क्या किया, ये ब्लड को निकाला और इसमें मैंने कुछ केमिकल डाल दिया। ठीक है, केमिकल डाला तो क्या होगा, जो आरबीसी है वो क्या हुआ, वो अलग हो गया और साथ ही प्लाज्मा जो है वो अलग हो गया। ठीक है, तो ये वाला पीला रंग का दिख रहा है वो क्या है, वो प्लाज्मा है। और ये लाल रंग का दिख रहा है वो क्या है, वो आरबीसी है, ये वाला। ठीक है, सब अलग हो गया। और अच्छा हाँ, आप सुन रहे हैं प्लाज्मा डोनेट कीजिए बार बार कोरोना वायरस की वजह से। तो क्या है, यही प्लाज्मा है ब्लड में, यही प्लाज्मा को डोनेट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आरबीसी, इसके माध्यम से 97% और ये प्लाज्मा के माध्यम से 3% ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ये 55% देख रहे हैं। अगर ब्लड 100% है तो 45% इसमें आरबीसी होता है और 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑक्सीजन का परिवहन। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन किस में होता है, लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है। देखिए ये हीमोग्लोबिन की संरचना है और इसी में क्या होता है, ये क्या है, आरबीसी की संरचना है और इसी में क्या होता है,
इसी में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में एक लौहयुक्त वर्णक है। लौहयुक्त मतलब उसमें आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है, तो वो होता है आयरन या लोहा। अच्छा हाँ, मैंने जब आपको वो पढ़ाया रहा था, क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें बताया था कि क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होता है, ये भी याद रखिए। तो चलिए पढ़ते हैं ये वाला। जब ऑक्सीजन को कुपिका से रक्त कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, ये ऑक्सीजन है और ये क्या है? कुपिका है। तो कुपिका से रक्त में पहुंचाया जाता है, तब ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित आरबीसी तथा आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेता है। ये जो गोल गोल दिख रहा है, ये क्या है? ये आरबीसी है। और कुपिका से ऑक्सीजन सीधा आरबीसी में जाता है और आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन होता है और उस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद वो है मस्त एंजॉय करते करते आराम से वो जाएगा ऊतक में। कहाँ जाएगा? ऊतक में। किसके रूप में जाएगा? हीमोग्लोबिन के रूप में जाएगा। ऑक्सीजन है और हीमोग्लोबिन है, दोनों जुड़कर क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन मस्त आराम से आरबीसी में बैठ के तैरते हुए एंजॉय करते हुए कहाँ जाएंगे? ऊतक में जाएंगे। ठीक है, तो ऊतक में जाएंगे और ऊतक में जाने के बाद वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में विघटित या टूट जाता है। इस तरीके से ऑक्सीजन को ऊतकों में पहुंचाया जाता है। जैसे कि फेफड़े में देखिए, फेफड़े में क्या होता है? ये फेफड़े का वाला पार्ट है ना, कुपिका बोल रहा हूँ, मतलब फेफड़े का ही एक पार्ट है, लंग्स का पार्ट है। तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, यहाँ आरबीसी में हीमोग्लोबिन है उसके साथ जुड़ेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। फिर ये तैरते हुए आराम से जाएगा ऊतकों के पास। तो ऊतक में क्या होगा? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है टूट जाएगा। किसमें? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। ऊतकों के पास पहुंचते ही हीमोग्लोबिन क्या बोलता है? चल उतर, तेरा मंजिल आ गया ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन जो है ऊतक के पास उतर जाता है आराम से, मतलब ऊतकों में मुक्त कर दिया जाता है। तो ऊतक में अब हो गया, पहुंच गया ऑक्सीजन। अब वहाँ है ग्लूकोज, इंतज़ार कर रहा था ऑक्सीजन का, दोनों के बीच दोनों मिलेगा, फिर ग्लूकोज टूटेगा तो ऊर्जा निकलेगी, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर निकालना है, तो आइए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था पार्शियल प्रेशर के बारे में कि कैसे कैसे वो जाता है। ठीक है, तो जाता तो ठीक है, कैसे कैसे जाता है, लेकिन किन से जाता है ये हम आज की वीडियो में देखें। तो प्रोटीन का एमीन समूह जो होता है उसके द्वारा 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। बाइकार्बोनेट के द्वारा 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है और साथ ही प्लाज्मा के द्वारा 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो ये डेटा इम्पॉर्टेंट है गाइस। प्रोटीन का जो एमीन समूह है उसके द्वारा 20 से 25%, बाइकार्बोनेट द्वारा 70% और प्लाज्मा के द्वारा 7%। और ऑक्सीजन का परिवहन 97% आरबीसी द्वारा और 3% प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा, इस वीडियो इतना ही है। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।